और इस बीच इंदौर से अहम खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट। भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति ने नाम वापस ले लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी के घर के बाहर पुलिस तैनात है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से सामने आई, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और घर के बाहर पुलिस तैनात है। अक्षय कांति ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो अहम खबर, जहां भाजपा विधायक रमेश मेंदोला भी उनके साथ मौजूद हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति ने अपना नाम वापस लिया है। तो अहम खबर, रमेश मेंदोला के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से सामने आई है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति, जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और रमेश मेंदोला भी उनके साथ मौजूद हैं। महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या कुछ जानकारी से लेकर? जी, एक बार अपना सवाल दोहराएंगी प्लीज। क्या कुछ जानकारी हो रही है जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया है? देखिए, ये बहुत तेजी में हुआ। आपसे चंद मिनटों पहले इंदौर में जो विधायक हैं 2 नंबर से रमेश मेंदोला और एमआईसी सदस्य जीतू यादव, इन दोनों के साथ में और किला चिवर के सबसे करीबी आदमी रवि विजयवर्गीय, इन 3 लोगों के साथ में अक्षय कांति बम दौड़ते हुए इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद में सीधे कलेक्टर के कक्ष में गए। कक्ष में जाने के बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया और चंद मिनटों में यहाँ से दौड़ते हुए वापस बाहर निकल गए। इसके बाद में यहाँ से कहा गया, हालांकि जाते जाते वो ये बोल गए हैं, उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ, नाम वापस ले लिया है मैंने, और इसके बाद में तत्काल यहाँ से निकल गए। जब तक यहाँ मीडिया कर्मी पहुंचे, बात मीडिया तक पहुंचे, उसके पहले ये सारा घटनाक्रम हो गया था। चंद महज 5 मिनटों के अंदर में ये बहुत तेजी से नाम वापसी है। महज 5 मिनटों के अंदर में नाम वापसी हुई है। और इसमें वो जब यहाँ इस कार्यालय में पहुंचे, उस कार्यालय की पहली मंजिल पे पहुंचने के बाद में कलेक्टर के रूम में सिर्फ 3 मिनट रुके हैं। इसकी तैयारियां पहले से थी। कवायद आज सुबह से लगाई जा रही थी। अक्षय कांति के जो साकेत नगर स्थित घर है, वहाँ पे बहुत भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस तैनाती के बाद में ये माना जा रहा था कि किस तरह का कोई घटनाक्रम होगा, पर अक्षय कांति बम कहाँ है, किसी को नहीं मिल रहे थे। हम मीडिया के सभी लोग लगातार उन्हें फोन कर रहे थे, उनसे मिलने की, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसी बीच में ये पता चला कि वो कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह के कमरे में पहले से ही वो मौजूद थे। आशीष सिंह वहां पर विधायक रमेश मेंदोला, एमआईसी सदस्य जीतू यादव और कैलाश विजयवर्गीय के सबसे करीबी माने जाने वाले रवि विजयवर्गीय, 3 लोगों के साथ में कमरे में पहुंचे और महज 3 मिनट में अपना नामांकन वापस लिया और यहाँ से लौट गए। जी, 30 मिनट में अपना नाम वापस ले लिया है। और ये भी जानकारी, क्या कोई खास और वजह बताई गई है, जिस तरह से ये भी कहा गया कि रमेश मेंदोला भी उनके साथ मौजूद हैं? देखिए, इसके पीछे की वजह क्या है? अब कांग्रेस अपने आरोप लगाएगी कि उन पर दबाव बनाया गया, किसी तरीके का तमाम तरह की बातें होंगी, पर क्या कारण रहा है, क्या नहीं रहा है, ये अभी कुछ समय बाद पता चलेगा। पर अभी जो बड़ी खबर है वो खबर ये है कि बीजेपी के 3 कद्दावर बड़े लोगों के साथ में इंदौर के कलेक्टर कार्यालय कांग्रेस के प्रत्याशी, लोकसभा के प्रत्याशी अक्षय कांति बम पहुंचकर अपना नामांकन वापस लेके यहाँ से जा भी चुके हैं। जी, लेकिन महेश, ये भी सवाल, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था कि उन पर आरोप भी कई तरह के लगे थे, करोड़ों की संपत्ति भी, ये भी कहा गया था कि उनके पास कई करोड़ों संपत्ति भी है। देखिए, ये एक बड़ा धनाढ्य परिवार है। ये कांति परिवार किसी जमाने में बड़नगर से यहाँ तक पहुंचा है। बड़नगर में काफी इनकी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, इनके पिता की, इनके दादा की। उनके जो पिता हैं, उनको कांग्रेस का एक जमाने में बड़ा फंडर माना जाता था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब कांग्रेस सरकार पावर में हुआ करती थी, तो उस समय अक्षय कांति बम के जो पिता हैं, वो कांग्रेस के बड़े नेताओं को फंड दिया करते थे, बड़ा पैसा दिया करते थे। उसके बाद में इंदौर में इनके कई कॉलेजेस हैं, ये एजुकेशन से जुड़े हुए बड़े बड़े काम करते हैं, कई कॉलेजेस हैं। तो निश्चित तौर पर संपत्ति इनकी बहुत है और हर संपत्ति है, हर संपत्ति में किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई पेच जरूर हो सकता है, जिसके चलते इनको नोटिस भी कोई जारी किया गया था। इस तरह की अंदर खाने में खबरें थी, हालांकि वो नोटिस अभी तक सामने नहीं आया है। जी, पर यही माना जा रहा है। जानकारी, क्योंकि ये भी कहा गया था कि सबसे पढ़े लिखे जो हैं वो बताए गए थे, और ये भी कहा गया कि वो एलएलबी भी हैं और उन्होंने एमबी की भी पढ़ाई की हुई है, तो काफी पढ़े लिखे माने जा रहे थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये काफी पढ़े लिखे भी थे और काफी दम से मैदान पकड़ रहे थे। 4 नंबर विधानसभा से भी इन्होंने टिकट मांगा था, जब इन्हें टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया। और ऐसी स्थिति में जहां पर इस बार 9 की 9 सीट कांग्रेस के खाते में है,
माफ कीजिएगा, बीजेपी के खाते में है। यहाँ पे हमारे साथ INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी भी जुड़े, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हिमांशु जी, क्या कुछ इसके पीछे की वजह मानी जा रही? वजह तो बात की बात है, पर कांग्रेस अपना मुंह कैसे दिखाएगी, सवाल इस बात का पैदा हो गया है। सूरत के बाद इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी का मैदान में हटना अपने आप में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए, उस राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए जिसने तकरीबन 55 साल इस देश पर शासन किया, बेहद शर्मनाक स्थिति है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए भी शर्मनाक है और स्वयं जीतू पटवारी जी के लिए भी बेहद शर्मनाक है, क्योंकि इंदौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृह नगर है। तो कुल मिलाकर आज का दिन कांग्रेस के लिए बेहद शर्मनाक दिन है। भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को, इस होशियारी को बोलें, जो भी आप इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते रहे, लेकिन कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के अंतर्गत जो नए किस्म के प्रतिमान गढ़ने का काम किया, उसमें से एक और उन्होंने पटकथा लिख दी। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी इंदौर, जो पूरे देश में चर्चित है अपनी संस्कृति के लिए, अपने खान पान के लिए, अपनी समृद्धता के लिए, अपनी विरासत के लिए, उस इंदौर से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव मैदान में ही नहीं होगा। यह अपने आप में एक अकल्पनीय बात है। आप एक भरोसे का ऐसा कार्यकर्ता नहीं खोज पाए जो इन कठिन परिस्थितियों में भी पार्टी के साथ बना रहता। अक्षय बम ने नाम के अनुसार सच में बम फोड़ दिया, और उस बम की गूंज दिल्ली तक पहुंची कि नहीं पहुंची, ये जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये वज्रपात है। कांग्रेस में कोई व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि इंदौर हम जीत सकते हैं, ये अलग बात है, पर मैदान में तो रहेंगे, लड़ेंगे तो सही, पर ये तो लड़ने से ही इंकार हो गया। तो कुल मिलाकर व्यक्ति जो दूध का जला होता है, छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। तो उस परिस्थिति में ये उम्मीद की जाती है कि भाई अगर सूरत में एक हादसा आपके साथ घटित हो गया तो आप बाकी जगह पे ध्यान रखेंगे। बाकी जगह तो छोड़िए, आप इंदौर को नहीं संभाल पाए, उस इंदौर को नहीं संभाल पाए जहां से जीतू पटवारी स्वयं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दायित्व संभाले हुए। तो निश्चित रूप से काफी खेदपूर्ण स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी के उत्साह का तो कहना ही क्या है। कुल मिलाकर मानना चाहिए कि कैलाश विजयवर्गीय ने खेला कर दिया कांग्रेस के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकर लालवानी, उनके लिए चुनौती आ गई है। चुनौती इस रूप में आ गई है कि शंकर लालवानी को अब कितने अंतर के साथ चुनाव जीतना है, ये तय करना मुश्किल जाएगा। वीडी शर्मा जो खजुराहो से सांसद थे, वहां पर कोई अधिकृत प्रत्याशी नहीं रहा, और अब इंदौर, कैसे माने इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष वाकई गंभीर है। हिमांशु जी, ये भी समझना चाहेंगे, हाल ही में चुनाव कार्यालय के दौरान उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं बलि का बकरा बन रहा हूं, और अगर मेरे गले की बलि दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें गलत क्या है। इस तरह का वीडियो वायरल काफी हुआ था। तो ठीक है, कुल मिला के बलि का बकरा वो अपने को बता रहे थे। बकरे ने बलि होने से पहले रस्सी तोड़ा ली, इस रूप में देखिए, उस बयान को इसी रूप में दिखाया। लेकिन कुल मिलाकर महत्वपूर्ण ही है कि राजनेताओं की अविश्वसनीयता यहाँ पे जाहिर हो रही है, राजनेताओं की अवसरवादिता यहाँ पर जाहिर हो रही है, और ये देश के लोकतंत्र में एक व्यवस्था सामने प्रकट हो रही है कि अब राजनेता किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आकर कुछ भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर अक्षय कांति बम ने आज ये कदम उठाकर समाज के बीच में कोई अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया है। अक्षय कांति का नाम जब भी भविष्य में लिया जाएगा तो निश्चित रूप से उन्हें एक गद्दार के तौर पर ही देखा जाएगा, उनको एक धोखेबाज के तौर पर ही याद किया जाएगा। कुल मिलाकर उनका आज का कदम विश्वास तोड़ने वाला है। उस पार्टी के साथ उन्होंने विश्वासघात कर दिया जिस पार्टी ने उन्हें इंदौर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया था। अगर उन्हें ये कदम नहीं रुचिकर लग रहा था तो उन्हें प्रत्याशी बनने से इनकार कर देना था। उन्होंने अपना नाम तब वापस लिया है जब पार्टी के पास में कोई दूसरा उम्मीदवार देने का विकल्प ही नहीं बचा, और वो अपने शत्रु के हाथों ही खेल गए। भाजपा की सफलता जितनी भी हो, भाजपा इस सफलता पर जितना भी गर्वित हो, भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को जितनी भी सराहना मिले, लेकिन अक्षय कांति को कभी सम्मान नहीं मिलेगा, इतनी बात तय है। ये भी लास्ट में आपसे समझना चाहेंगे कि ये भी कहते हुए नजर आए कि इतिहास गवाह रहा है कि जो भी प्रत्याशी परिचित ना हुआ वो चर्चित ना हुआ, इस तरह की भी बातें उन्होंने की हैं। तो अब आने वाले समय में क्या होने वाला है कांग्रेस का? बस अच्छी बात है, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो अगर अक्षय कांति इस बात से गर्वित है कि लोग उन्हें विश्वासघाती के तौर पर ही याद करेंगे, कम से कम याद तो करेंगे, तो इस उपलब्धि के लिए उनको बधाई दी जा सकती है। पर साथ ही साथ ये जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के लिए आत्मावलोकन का विषय है। क्यों वो इस उतनी सीटों पर वो विश्वसनीय लोग नहीं खोज पाए जो पार्टी के साथ बने रहते।
पार्टी चुनाव में है और चुनाव के दौरान पार्टी का साथ प्रत्याशी छोड़ दे, ये अपने आप में बेहद शर्मनाक स्थिति होती है। कांग्रेस के प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों दृष्टियों से एक शर्मनाक स्थिति है। कांग्रेस के लिए आत्म मूल्यांकन का समय। तो आत्म मूल्यांकन का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी बातचीत करने के लिए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांती ने अपना नाम वापस ले लिया है। इंदौर से इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां नामांकन उन्होंने वापस ले लिया है। NH 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। कलेक्ट्रेट ऑफिस भी पहुंचे और सियासी बम कह सकते हैं, इसे फोड़ दिया गया है। जब बीजेपी के प्रत्याशी हैं शंकर लालवानी, और यह अहम खबर जब एंड टाइम पर, एंड मूवमेंट पर, एंड वक्त पर इस तरह की नामांकन की खबर सामने आई है, जब उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। फोड़ दिया है अक्षय कांती बम ने। इंदौर से शंकर लालवानी चूंकि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और अपना नाम उन्होंने वापस ले लिया है। तो इस वक्त की अहम खबर, जहां हालांकि क्या बड़ी वजह रही है इसके पीछे, ये तो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन कई तरह के आरोप भी लगे हैं अक्षय कांती पर। यह भी कहा गया कि अक्षय कांती 14 लाख रुपए की घड़ी पहनते हैं। आचार संहिता का उल्लंघन का भी एक मामला उन पर हाल ही में दर्ज हुआ था। इस तरह के कई आरोप भी हाल ही में लगे हुए थे उनके ऊपर। तो अक्षय कांती बम ने आखिरकार नाम वापस क्यों ले लिया है, इस तरह का सवाल भी बनाया, लेकिन चिंतनीय भी है कांग्रेस पार्टी के लिए, और सोचनी भी है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह से कई बार खबरें सामने आती हैं कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज भी खंडवा में कई ऐसे नेता है, सरपंच है, पार्षद हैं जो बीजेपी के होने जा रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी अहम खबर सामने आई, जब प्रत्याशी हैं और अपना नाम आखिरकार वापस क्यों ले रहे हैं। इसके पहले भी कई बार उन्होंने कहा था कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया है और मेरे गले में अगर घंटी बांध दी गई है तो क्या कोई गलत है क्या, इस तरह का भी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। लेकिन अक्षय कांती ने आखिरकार ये सियासी बम क्यों फोड़ा है, इस पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तो अक्षय कांती बम, हालांकि अपना नामांकन उन्होंने दाखिल भी कर दिया था और उसके बाद, लेकिन अब वो अपना नाम वापस क्यों ले रहे हैं, कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। और इस बीच ये भी खबर सामने आई कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी बताए गए हैं अक्षय कांती बम, और ये भी कहा गया कि काफी पढ़े लिखे नेता माने जा रहे थे और उनका मुकाबला शंकर लालवानी से है जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, लेकिन अब ऐन वक्त पर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, NH 24/7 पर यह एक्सक्लूसिव खबर सामने आई है, जब ऐन वक्त पर इस तरह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। सियासी बम उनकी तरफ से फोड़ा गया है।